अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बारबेक्यू प्लेटर बनाना बताऊंगी। आप इसको ईद पे एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह सब आपके हाथ चूमेंगे, इतना मज़े का बनेगा। इसमें हम 3 तरह की चीज़ें बनाएंगे। एक बनेगी टिक्का बोटी, दूसरी मलाई बोटी और तीसरी बनाएंगे हम हरियाली बोटी। तीनों का जायका डिफरेंट होगा और इस कदर जूसी और लाजवाब ये चिकन बनेगा कि क्या ही बताऊँ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन। आप थाई वाला भी ले सकते हैं और गोल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे चिकन को आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से काटा है। हमने इसी तरह से इसके बारीक स्लाइसिस काट लेने हैं, जो चौड़े भी हों और थोड़े लंबे भी हों। और मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से मुझे वॉच कर रही हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फीडबैक में जल्दी से बता दें और ये बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और यहाँ पे इनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है चिकन को, क्योंकि इसको हम डिफरेंट मैरिनेशन के साथ मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे एक छोटा चम्मच जो है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट तीनों में ऐड कर देना है। ठीक है, इनको डिफरेंट पार्ट्स में हम, आप चाहें तो डिफरेंट बर्तनों में भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही ट्रे में मैरिनेट करना बता रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। और हरी मिर्च का पेस्ट जो है फ्रेश कुटा हुआ, वो भी तीनों में ऐड कर देंगे। जो हरियाली चिकन वाली बोटी होगी ना, इसके अंदर हम थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च ऐड करेंगे क्योंकि इसको मैं स्पाइसी बनाऊंगी। आप अपने हिसाब से मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो है वो एक एक चम्मच जो है वो इसमें दही ऐड करेंगे, लेकिन जो हरियाली बोटी है ना उसमें मैं 2 चम्मच दही ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे सभी में, यानी कि हाफ टी स्पून सभी की क्वांटिटी होगी। ठीक है, और हाफ टी स्पून ही हम इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्च सभी में। और खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून मलाई बोटी में और टिक्का बोटी में। हरियाली बोटी में हम नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमने इसमें शामिल करना है तीनों में ही चाट मसाला पाउडर। नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, यानी कि हाफ टी स्पून ही नमक शामिल कर देंगे। और ये जो टिक्का बोटी है इसमें मैंने शामिल कर दी है जी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और जो दूसरी मलाई बोटी है उसमें हमने थोड़ी सी जो है वो हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया। और इसके अलावा हमने एक एक चम्मच जो है वो क्रीम ऐड करनी है इसमें। आप चाहें तो फ्रेश दूध की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी भी। और जो हरियाली टिक्का बोटी है उसके अंदर हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि उसका कलर थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा हो जाए और खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों प्लेटर्स रेडी हैं। इन तीनों को हमने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हाथ से मिक्स कर लेने। और अब इसको मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम है, आप रखना चाहते हैं तो रख लें, वरना ज़रूरी नहीं है कि इसको रखना है मैरिनेट करके। ठीक है, आप इसको फ़ौरन जो है वो पका सकते हैं। यहाँ पे मैं स्कीवर्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वो लोहे वाली सीख भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप जो है इनको तैयार कर लेना है। सारी की सारी बोटियाँ जो हैं इन पर इस तरह से हम फोल्ड करते हुए जो है एडजस्ट कर देंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरे व्यूवर्स को मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम करें। ईद पे इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएगी और आप मुझे दुआएं देंगे, आपको ये इतनी अच्छी लगेगी। आप इसको पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको सिंपल तड़के वाले चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको नान और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसको ऐसे ही खाया जाए केचप के साथ या फिर रायते के साथ तो क्या ही बात है, बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। एक बार आपने मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे हमारी मलाई बोटी भी स्कीवर पे लग चुकी है और टिक्का बोटी भी, सिर्फ ग्रीन बोटी रह गई है। इसको हरियाली बोटी को भी हम इसी तरह से जो है वो लगा देंगे। और इसके बाद हमने इसको कुक करना है। कुक करने के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड यूज़ होगा जो कि हर कोई इजीली बना सकता है। तो यहाँ पे एक फ्राई पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो सारी की सारी स्कीवर्स जो हैं उनको इस तरह से हम रख देंगे इसके अंदर। और इसी तरह से हमने इसको ओपन ही पकाना है, आपने इसको कवर करके नहीं पकाना। कवर करने की गलती करेंगे तो सारा इसका अरोमा और जूस जो है वो बाहर निकल आएगा। फिर जब आप उसको ड्राई करेंगे तो बोटी अंदर से खुश्क हो जाएगी। इस बात को, इस पॉइंट को आप नोट कर लें। ठीक है, इसीलिए आपने इसको कवर किए बगैर ही पकाना है ताकि बोटी बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट और जूसी बने। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने इसकी लुक है, कितनी मज़ेदार लग रही है ये अभी से। और यहाँ पे अभी इसको डिश आउट करते हैं। तकरीबन 7 मिनट लगे थे इसको कुक होने में।
हल्की आंच पे बिल्कुल मैंने इसको चारों तरफ से जो है वो पका लिया है। इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी यमी लग रही हैं, कितनी टेस्टी लग रही हैं हमारी टिक्का बोटी, मलाई बोटी और हरियाली बोटी। ये वो प्लेटर है जिसमें हर सीख पे आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा और आपको मज़ा आएगा खा के। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपको ये आज की ईद स्पेशल रेसिपी कैसी लगी है। ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।